नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है नीट के विद्यार्थियों के लिए जिनका डेट शीट आ चुका है। सितंबर में नीट की परीक्षा आगामी 12 सितंबर को आयोजित हो रही है। इस एग्ज़ाम की सुनियोजित ढंग से तैयारी कैसे करें, आज की वीडियो में हम उसी से जुड़े हुए कुछ टिप्स लेकर आए हैं, क्योंकि दिशाहीन प्रयास कभी भी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता है, आप चाहे जितना मेहनत कर लें। नीट की परीक्षा के लिए शैक्षिक योग्यता जो होती है वो इंटरमीडिएट है, यानी वह विद्यार्थी जिन्होंने इंटर की पढ़ाई साइंस में बायो स्ट्रीम से करी है, यानी कि बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, हिंदी इंग्लिश, लेकिन पेपर बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स का आता है, करी है, उन्हें वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोगों को ये भी पता होगा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं कि यह एग्ज़ाम मेडिकल फील्ड के लिए है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। नीट बहुत आसान नहीं है तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। आप सभी ने इंटरमीडिएट का सिलेबस पढ़ा ही होगा, सारे प्रश्न उसी से आते हैं। अब समय कम है आपके पास, इसलिए नया कुछ पढ़ने से आप डाइवर्ट हो सकते हैं। पूरे सिलेबस को 4 भागों में बांटें। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दूसरा वेरी इम्पॉर्टेंट, तीसरा इम्पॉर्टेंट और चौथा वो जो अगर आपके पास समय है तो आप उस पर नज़र डाल सकें। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप इसे कैसे बांटें। आप पिछले 10 सालों का पेपर लें और उन्हें पहले पूरी तरह से पढ़ें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं और आपको बांटने में आसानी होगी कि कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या कौन सा वेरी इम्पॉर्टेंट है या फिर कौन सा इम्पॉर्टेंट है या फिर कौन सा ऐसा है कि जो कभी कभी आता है। आपके प्रश्न पत्र 2 भाषाओं में होंगे। एक भाषा स्टेट का होता है, जैसे कि अगर आप यूपी से हैं तो आपकी हिंदी होगी, एक भाषा यूपी बोर्ड वाले उसी से करेंगे, और एक इंग्लिश में होता है। इसलिए अभी भाषा के बारे में परेशान होने का समय नहीं है और न ही ज़रूरत। क्वेश्चन लगभग वही आते हैं, टॉपिक भी होगी, लेकिन उसका वाक्य और मायने बदला होता है। क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, हमने भी ये गलती करी है, इसलिए कह रहे हैं कि आप, क्योंकि हम भी एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, कि आप ये गलती ना करें। और वो गलती ये होती है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, बहुत से वो ये करते हैं कि हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन सेम थोड़े ना आ जाएगा। इसीलिए हमें उन्हें सॉल्व तो खैर करना ही चाहिए, लेकिन पहले हमें उस टॉपिक को इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि जिससे वो क्वेश्चन आया है, और ये प्रयास करना चाहिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हम कलेक्ट करें, मतलब तैयार करें, कलेक्ट करके उसे तैयार कर लें। बुक इसके लिए आपको आपके मतलब जो हेल्पिंग बुक अगर आप लेना चाहें तो नीट एग्जाम्पलर बुक काफ़ी मददगार हो सकती है। इसके साथ ही एनसीईआरटी की बुक वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए, क्योंकि अब समय बहुत ही ज़्यादा कम है और ये आपको मार्क्स भी दिलाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस से जाएं। अब ज़्यादा नेट के चक्कर में ना पड़े कि हाँ इस वेबसाइट पे ये पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं तो दूसरे पे वो पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं। अपने नोट्स और एनसीईआरटी की किताबों की तैयारी करें। साथ ही नीट एग्जाम्पलर का अगर आप 80% भी करते हैं तो आपके लिए नीट बहुत मुश्किल नहीं है। क्विक रिवीजन, क्योंकि इस टाइम वो टाइम है जहां आपको क्विक रिवीजन करना है, पूरा पढ़ना नहीं है, पूरा सिलेबस आप नहीं पढ़ सकते। क्विक रिवीजन के लिए अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। हमसे नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ले सकते हैं, हमारे पास मतलब दोनों ही उपलब्ध हैं।
ICSE या CBSE बोर्ड के बच्चे हैं तो वो इंग्लिश में ले सकते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हिंदी में ले सकते हैं। हमने बताया ही कि हम एक खुद मेडिकल स्टूडेंट हैं इसलिए, और हम नीट के बच्चों की तैयारी भी करवाना चाहते हैं, इसके लिए कोचिंग सेंटर भी चला रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। उनकी कीमत कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके सॉल्व पेपर से ज़्यादा नहीं होगा। नोट्स मैंने कॉन्सेप्टुअल पॉइंट भी होते हैं, जैसे कि हमने कहा ना कि जो टेंथ ईयर के जो पेपर्स आते हैं आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारे, तो कुछ कम से कम नहीं तो आपको 20 क्वेश्चंस, अगर आप चारों पेपर का देखें तो आपको 5-5 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि वो कॉन्सेप्टुअल बेस पे होते हैं, उस पॉइंट पे होते हैं। हमने वो जो नोट्स तैयार किया है उसे कॉन्सेप्टुअल पॉइंट और 10 वर्षों में जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हर पॉइंट को लिखा है। इसके लिए हमने नीट एग्जाम्पलर और NCERT की मदद ली है। और आपके पास अगर अब नोट्स बनाने का तो समय है नहीं, चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। और अब मेरा जो नोट्स है वो क्विक रिवीजन पैटर्न बेस पर ही बना है। आप उससे अगर 80% भी तैयार कर लेते हैं तो नीट निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो नोट्स हमने मेडिकल कॉलेज के टीचर्स के एडवाइस पे बनाया है, उनसे बातचीत करके बनाया है कि हाँ कैसे बनाना है। काफ़ी ट्रिक्स हमने उनसे भी लिया है। नोट्स की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरा डिटेल आप संपर्क करेंगे तो हम बता देंगे। और वैसे भी हमें इस फील्ड में आए हुए 3 साल हो चुके हैं। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं पूरा पेपर पढ़ें पहले ध्यान से, फिर आपको जो आसान लगता है पहले उसे सॉल्व करें, फिर आगे बढ़ें। माइनस मार्किंग है, इसलिए अगर कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो तुक्का मारने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, वरना आपका हाफ नंबर कट जाएगा जितना कि आपको मिला होगा उसमें से। एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो उसमें से आपका 3.5 नंबर वो हो जाएगा। तो इससे उसे छूने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, मतलब उसमें ना उलझें, उसे छोड़ दें। हाँ, लेकिन तैयारी ऐसा करें कि 80 से 85% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, और इसके लिए आपकी तैयारी ही बेहतर होनी चाहिए। 10 जगह से मटेरियल इकट्ठा करने के बजाय जैसा हमने बताया उस तरह तैयारी करें। अगर कोई डाउट है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए हम वीडियो डाउनलोड कर देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। स्पीड और जो एक्यूरेसी होती है उसमें भी बैलेंस बनाकर चलना ज़रूरी है। इसे आप प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के ज़रिए आप इसमें सुधार ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रोज़ाना कम से कम 6 से 8 घंटे तक की पढ़ाई करें। हर दिन का शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करें। क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन होते हैं जिनके मार्क्स बराबर होते हैं, जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को 2 पार्ट में कर दिया जाता है, जूलॉजी, बॉटनी। चारों पर बराबर ध्यान दें, लेकिन केमिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो एक तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और दूसरी बात ये है कि पहले केमिस्ट्री से ही रैंक डिसाइड होता है। केमिस्ट्री के बाद फिर फिजिक्स से होता है, फिर मतलब नंबर सेम होते हैं, लेकिन फर्स्ट जो है वो प्राथमिकता केमिस्ट्री को दी जाती है। लेकिन इसमें बहुत थोड़ा सा इंक्रीज करें अपने मतलब फोकस को, ये नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ते रह जाएं, बाकी जो 3 सेक्शन है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप बराबर ध्यान दें। एग्ज़ाम के दौरान पहले हर सेक्शन के आसान प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, नीट इतना मुश्किल भी नहीं लगेगा। और हाँ, साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि जो 2022 में नीट की परीक्षा देने की तैयारी करने का सोच रहे हैं और वो यूपी बोर्ड से हैं, तो उनका सत्र हम सोमवार से शुरू कर रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग पढ़नी है तो विद्यार्थी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, उसी नंबर पे जो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। साथ ही यूपी बोर्ड के वह विद्यार्थी जो 11th और 12th में हैं और स्ट्रीम से हैं,
वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था और आज फिर से बता रही हूँ कि मैं कोचिंग सेंटर इसलिए चला रही ताकि जो विद्यार्थी बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं ले सकते हैं या फिर किसी तरह प्रवेश ले भी लेते हैं तो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से वो अपना मंजिल बदल देते हैं। मैं चाहती हूँ कि वे बच्चे भाषा की वजह से अपना मंजिल ना बदलें, और वैसे भी मंजिल नहीं बदली जाती है, रास्ता बदला जाता है। मैं फिर से कहूँगी, बेशक हर रास्ता आपको आपके मंजिल तक नहीं ले जाएगा, लेकिन एक रास्ता ऐसा ज़रूर होगा जो आपको आपके मंजिल तक पहुँचा देगा। बस उसे पहचानिए। इसलिए और इसीलिए मेरी कोचिंग फीस बहुत ही ज़्यादा कम है, और इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि अगर आप 2022 में एग्ज़ाम देंगे और सिलेक्शन मिलने के बाद एडमिशन लेंगे तो आपको कॉलेज में लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने जो पढ़ाने का अपना पैटर्न तैयार किया है वो कुछ इसी तरह बेसिस तैयार किया है कि आपको समझ में भी आएगा और आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नोट्स हर विद्यार्थी ले सकता है, मतलब सभी हर बोर्ड के बच्चे, जैसे ICSE, CBSE और UP बोर्ड, इन तीनों के। लेकिन हम कोचिंग जो चला रहे हैं वो सिर्फ UP बोर्ड वालों के लिए है। तो अगर आपको लगता है कि हम आगे कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ आप हमारे नंबर पर संपर्क कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक।